हेलो सजिटेरियस, ये है आपका मंथ वीकली रीडिंग। करियर, आपकी जॉब और प्यार और पैसा कैसा रहने वाला है ये हफ्ते 14 सितंबर से 20 सितंबर तक, 20 सितंबर तक। एक वर्ड जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी कि जो मार्स, जो प्लैनेट ऑफ एम्बिशन है, जो द मार्स ऑफ प्लैनेट ऑफ ड्राइव होते हैं, एम्बिशन होते हैं, जो आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, आपको वो एनर्जी देते हैं, वो रेट्रोग्रेड में जा रहे हैं 9 सितंबर से 30 नवंबर तक। ऑलरेडी सैटर्न और बृहस्पति और शनि रेट्रोग्रेड में हैं, तो चीज़ें डिले हो सकती हैं, स्टक हो सकती हैं। सजिटेरियस, घबराए नहीं, आप अपना काम करें, मेहनत करें जैसे आप करते आए हैं। रिजल्ट हो सकता है थोड़े आप तो ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगी, जो इम्पेशंस बढ़ाएगी, तो पेशेंट रहे, अपनी मेहनत करके छोड़ दे और भगवान और ईश्वर और अल्लाह जिनको आप मानते हैं उनके ऊपर छोड़ दे, अपने काम करके 30 नवंबर के बाद चीज़ें वापस स्मूथ हो जाएंगी। अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं तो अपने को ना सोचे कि आपसे कुछ गलती हो रही है या सिचुएशन में कुछ चेंजेस आई है। प्लानिटरी मूवमेंट्स है ये। तो देखते हैं सजिटेरियस कैसा रहेगा आपका पैसा और जॉब पहले, फिर हम प्यार की कार्ड्स निकालेंगे ये हफ्ते। सजिटेरियस, पेज ऑफ कप्स, ग्रेट। तो सजिटेरियस, कोई खबर आ रही है आपको, छोटी सी एनर्जी जो आपको बहुत खुश करेगी, बहुत ही फुलफिलिंग रहेगी। ये देखिए, आप सेलिब्रेट करेंगे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ। तो ये बता रही है, ये एक पीस ऑफ गुड लक भी है। कोई गुड लक भी आप फिश है इनके, तो ये गुड लक चार्म माना जाता है। एक छोटी सी खबर है जो कि आप सब मिल करके सेलिब्रेट करेंगे, जो आपका पहला कदम होगा सक्सेस के लिए। ये है, आप इमोशनली बहुत फील हो सकता है। कोई आइडिया जो आपको आए जिसके लिए भी आप बहुत एक्साइटेड हो और आप खुशी सेलिब्रेट, या पैसों से रिलेटेड कोई खबर आए, या जॉब से रिलेटेड कोई खबर आए, कोई चेंज से रिलेटेड खबर आए, लेकिन ये गुड लक लेके आ रही है और आप लोग सब मिल करके इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी कार्ड है सजिटेरियस ये वीक में। तो देखते हैं और क्या है सजिटेरियस आपके लिए। तो ये बता रहा है कि आप कुछ सजिटेरियस के लिए ये कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल, जो मुझे लगता है कि आप फाइनेंशियल, कुछ सजिटेरियस फाइनेंशियल क्रंच या क्राइसिस जो बोलते हैं कि पैसों की तंगी, या आप सोच रहे हैं कि आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोच रही है, दिमाग में आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है, जिससे कि आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन सबसे ख़राब है, बहुत दुखी है और आपको कोई मदद नहीं कर रहा। तो ये बता रहा है कि उसके साथ आया आपको हाई प्रीस्टेस। आपको ये भी लग रहा है कि कब तक ये समय चलेगा, कब खत्म होगा। तो हाई प्रीस्टेस के आना मतलब कि आप अपनी इंट्यूशन जो है, जो आत्मा की आवाज़ है, सोल की आवाज़ है, जो आप माइंड और हार्ट जब बैलेंस करते हो तो उसकी आवाज़ को सुनिए। आपको पता चलेगा कि क्यों हो रही है, कब तक खत्म होगी। हाई प्रीस्टेस की कार्ड है ये। और आप स्पिरिचुअल सीकिंग करिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करिए, आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाइए और बैलेंस लाइए अपने लाइफ में। आप जिनको भी मानते हैं, चाहे मेडिटेशन करिए, योगा करिए, या जो तरीके में आप विश्वास करते हैं वो करिए। अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करिए। एक होती है एम्बिशन की ग्रोथ, जहां आप सक्सेस इन द टर्म्स ऑफ पैसा, मटेरियल गेन्स, पौधा पे ग्रो करते हैं, और एक होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ, जहां आप मन, सोल का ग्रोथ करते हैं। तो वो टाइम है कुछ के लिए, आपको वही दुख से निकाल सकता है। यही जो है, आपको बैलेंस बनानी है, आपको अपने इंट्यूशन पे रखना है, और आपको रश नहीं करनी है सिचुएशन पे कि आज खत्म हो जाए, कल खत्म। नो, आपको थोड़ा सा समय लेना है, सोचना है ढंग से, और स्पिरिचुअली आपको ग्रो करना है, और चीज़ें सही हो जाएंगी आपके लिए सजिटेरियस। तो ये है कार्ड्स। और देखते हैं क्या है सजिटेरियस के लिए। सॉरी, एम्परर और डेथ की कार्ड आई है। तो एम्परर सजिटेरियस, मुझे लगता है कि एक सिचुएशन है जहां आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप अपनी दुख तकलीफ, जो पीछे कुछ चीज़ें थी
जो काम नहीं आई, या आपको बहुत तकलीफ वाली थी इशू, जो कोई जॉब थी जिसमें आप बहुत दुखी थे, कोई बिजनेस सिचुएशन थी जो आपको अपसेट कर रही थी, तो उसमें मुझे लगता है कि वो साइकिल से आप निकल करके, क्योंकि डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन के साइकिल में जाएंगे। एम्परर कार्ड के साथ आना मतलब आप वापस से फोकस, अपनी लाइफ की ज़िंदगी आप डोर अपने हाथों में लेंगे, आप स्ट्रांग बनेंगे। और ये है एरीज कार्ड, मेजर और काना। तो हो सकता है कोई मेष राशि वाले आपके हेल्प करें, या मेष राशि जैसे वाले मतलब एम्परर के एनर्जी वाले जो कि बहुत पावरफुल हैं, जो काइंड हैं, जिनको पता है कि कैसे काम करने से सक्सेसफुल, कोई आपकी मदद कर सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल में। क्या होता है कि जब हम कुछ चीज़ों को हमें छोड़ने में बहुत मुश्किल होती है, जो पीछे की चीज़ें होती हैं कभी कभार वो हमें नहीं छोड़ती या वो हम नहीं छोड़ पाते उनको, तो आप फाइनली मूव करेंगे नए साइकिल के तरफ। कोई तकलीफ भरा जर्नी को आप ख़त्म करेंगे एक नई साइकिल के तरफ, और उसमें आपका या तो खुद आप अपने को एरीज वाला जो एम्परर एनर्जी में लेके आएंगे, या फिर कोई आपको इनके जैसा पर्सन आपकी हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्मेशन में, नई साइकिल के तरफ जाने में। तो देखिए, अगर इस तरह के किसी चीज़ से गुजर रहे, रीच आउट करिए हेल्प के लिए, ज़रूर होगी आपकी हेल्प। और देखते हैं एक और कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये देखिए, ये फायर है और ये एयर एनर्जी है, तो फायर और एयर का न्यूट्रल है ये, तो न्यूट्रल है ये कार्ड। ये बता रहे हैं कि कि कोई खबर आपको अचानक से आएगी सजिटेरियस, ये कुछ के लिए है, कोई नया जॉब का ऑफर, कोई नई पार्टनरशिप, कोई नई, अचानक से आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कोई फायर एनर्जी, लियो एरीज सजिटेरियस हो सकता है, आपके पास खबर लेके आए और आपको पता चले कि आपको जॉब मिली है या रिलोकेशन करना है, या तो ये बता रहा है कि आप मुश्किल के समय से अच्छे समय के तरफ जा रहे हैं। एक हो सकता है रियल लोकेशन भी चेंज कर रहे हो आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव कर रहे हो, अचानक से आपको ट्रांसफ़र की लेटर भी आ सकती है, रिलोकेशन में हो सकता है आपका, कोई आपको एक जगह से दूसरे जगह पोस्टिंग दी जा सकती है। ये कुछ सजिटेरियस के लिए अचानक से आएगी ये खबर, और आप हो सकता है आप सोचेंगे आपको निकलना है या आप मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे इसमें। जॉब ऑफर हो सकती है, बिजनेस कहीं और ले जाने की हो सकती है बातें, बट अचानक से कोई खबर आएगी आपके पास जो कि जिसके लिए आप रेडी भी नहीं थे, और आपको ये खबर मिलेगी। तो एक और कार्ड निकालते हैं सजिटेरियस। ये है 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप बहुत पार्टी करने वाले हैं, आप बहुत दोस्तों के साथ मिलने वाले हैं, आप फ्लर्ट करने वाले हैं, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, ये आपकी एनर्जी है। सब कोई पार्टी में आपको देखेंगे, आप चार्मिंग हैं, आप गुड लुकिंग हैं, और आप इमोशनली सेटिस्फाइड हैं, तो ये दिखता है आपकी पर्सनैलिटी पे, तो ये दिख रहा है कि कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स जो पर्सन है वो आपकी मदद, अगर वो आपको इस सिचुएशन में लाने में मदद कर सकता है। वॉन्ड एनर्जी है, कोई सीनियर पर्सन हो सकते हैं आपके ऑफिस में, पार्टनरशिप में, ये वॉन्ड एनर्जी है। तो फायर एनर्जी और ये लियो कार्ड है, तो या तो ये पर्सन लियो होंगे या एरीज, लियो, सजिटेरियस में से होंगे ये कोई भी पर्सन, वो आपको मदद करेंगे इमोशनली फुलफिल होने में, जहां आपको लगता है वो आपको इस सिचुएशन में बहुत ही सुंदर है, इमोशनली, मतलब पैसे से इमोशनल एंजॉय लाइफ जो बोलते हैं वो वाली कार्ड है ये। तो ये पर्सन थोड़ी जो आपसे सीनियर हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो आपकी मदद करेंगे और आप इतने खुश होंगे और आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी इस चीज़ के लिए। तो आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं, काफ़ी पार्टी करने वाले हैं, और काफ़ी लोगों के ऊपर अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी की छाप छोड़ने वाले हैं यहाँ। तो देखते हैं अब लव के लिए क्या सिचुएशन है यहाँ। लव के लिए क्वीन ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो यहाँ पे सजिटेरियस कुछ अच्छी चल रही है, क्वीन ऑफ कप्स है, इमोशनली जो आपकी जो पर्सन है वो सेटिस्फाइड है, वो खुश है आपसे, और रिलेशनशिप भी आगे बढ़ रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रही है।
रिलेशनशिप की ये वाली कार्ड है। तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट्स, तो अगर बैलेंस बनाए हुए हैं, फोकस सही है, तो रिलेशनशिप बिल्कुल आगे बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, और आप दोनों को ये आपकी एनर्जी है, आपको फुलफिलमेंट लग रही है, आप खुश है अपने जो लव लाइफ से अभी जो चल रही है। ये है उनके लिए जो अभी उस सिचुएशन में नहीं है जहाँ, क्योंकि ये क्वीन एनर्जी है, तो जो ऑलरेडी एक बैलेंस रिलेशनशिप में जिस तरह से चल रहा है उनका, उस तरह के लिए तो ओवरऑल लेकिन एनर्जी पॉजिटिव है लव की सिचुएशन के लिए यहाँ। और विद चैरियट कार्ड कोई कैंसर हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स फिर से ये कप्स एनर्जी हैं, तो ये स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस हो सकते हैं। तो फॉरवर्ड मूवमेंट है आपके लाइफ में, चाहे छोटी कम्युनिकेशन हो, बड़ी कम्युनिकेशन हो, बट लव में फॉरवर्ड मूवमेंट है। आपके लकी कलर सैजिटेरियस रेड है, और आपका लकी नंबर 4 है। तो ये है आपके लिए। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।